वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज ब्राइट बिगिनिंग्स विद जेएस यादव। हमने अपना फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है, जो कि था रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। और ये जो पूरी यूनिट है इसमें मैंने बताया था कि आपके 16 मार्क्स की यूनिट होगी, जिसमें से 3 चैप्टर होंगे। तो फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। जो सेकंड चैप्टर है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। और जो थर्ड चैप्टर है वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इस फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर इंक्लूड है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है। अब जैसे कि पता है कि हम ह्यूमन बींग्स क्या, वर्टिब्रेट्स हैं, मैमल्स हैं। तो ठीक है, अब देखो जो एनिमल्स होते हैं, है ना, वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है विविपेरस और एक होता है ओविपेरस। तो हम कैसे हैं? विविपेरस, जो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, ठीक है। हम कैसे हैं? विविपेरस। और ओविपेरस क्या होता है? क्या होता है? जो एग लेइंग होते हैं, ठीक है। ये कहलाते हैं विविपेरस। जो होता है टू गिव बर्थ यंग वंस, ठीक है। यंग वंस को जो जन्म देते हैं वो कैसे होते हैं? विविपेरस। तो हम क्या है? विविपेरस है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस पढ़ेंगे हम? देखो क्या पढ़ेंगे पहले तो, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कि गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट। ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल गैमेट होगा स्पर्म, फीमेल गैमेट क्या होगा? ओवरी या एग, ठीक है। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सॉरी, इसे कहते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स टू किसके लिए? टू जेनेटेलिया, ठीक है। जेनेटेलिया तक गैमेट्स का ट्रांसफर करना, इसे हम क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन। ऊपर लिख रही हूं, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? इंसेमिनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ये इवेंट्स बता रही हूं मैं। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स से क्या होगा? दिस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इससे दूसरा नाम भी है इसका सिनगैमी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट। उसके बाद क्या हुआ? सेल डिवीजन, जाइगोट से एम्ब्रियो में ट्रांसफर होगा। एम्ब्रियो की विच स्टेज? ब्लास्टुला तक। उसके बाद जो होगा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? इम्प्लांटेशन। प्लांटेशन इन यूट्रस, यूट्रस के अंदर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा। आफ्टर दैट क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ फीटस या एम्ब्रियो। ये क्या कहलाएगा? ये पीरियड कहलाएगा गेस्टेशन। ये पीरियड क्या कहलाएगा? गेस्टेशन। उसके बाद क्या होगी? डिलीवरी ऑफ या बर्थ ऑफ यंग वन, यंग वन। तो इसे हम क्या कहेंगे? पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये सारे जो इवेंट्स हैं ये किसके अंदर होंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारे इवेंट्स होंगे, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला जो प्रोसेस पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे हम? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होता है। आपको पता है कि मेल के अंदर क्या होता है? स्पर्म, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी, ओवरी का डेवलपमेंट या एग का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेल्स के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है, कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। और मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कैसा होता है। पहले तो मेल का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो बॉडी के अंदर एज यू नो, क्या आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, कि बॉडी के अंदर जो चेंजेस है वो कब से स्टार्ट हो जाते हैं? प्यूबर्टी से स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज के अंदर जो है वो 13 to 14 की एज से क्या होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल क्या होता है
सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो टेस्टिस है वो क्या सीक्रेट करना स्टार्ट कर जाती है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। वहीं से क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ये मेनली 13 to 14 टीन एज में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये कंटिन्यूअसली चलता रहता है टिल अप टू, है ना, जब तक मेल्स में तो ये काफी लॉन्ग टाइम तक चलता है या फिर थ्रू आउट द लाइफ भी चलता है। उसके अलावा फीमेल्स में जो है वो फॉर्मेशन ऑफ जो ओवम है वो कब तक चलता है बेटा, अबाउट द एज ऑफ 45 to 50 के बीच में रेंज करता है। उसके बाद में क्या हो जाता है, मीनोपॉज हो जाता है। तो ये सारी चीज इस चैप्टर के अंदर आप डिटेल में पढ़ोगे। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ लोकेटेड होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। कहाँ पे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम लोकेटेड इन पेल्विस रीजन। ठीक है, पेल्विस रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। ये किस किस का बना होता है? टेस्टिस, फिर एक्सेसरी डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स। ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं। तो पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। टेस्टिस लोकेटेड कहाँ होते हैं? तो जो टेस्टिस होते हैं वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? टेस्टिस जो है वो क्या होते हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर सिचुएटेड होते हैं, जिसे हम कहते हैं स्क्रॉटम। एक सैक होता है जिसको कहते हैं स्क्रॉटम, उसके अंदर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। अब ये लोअर एब्डोमेन कैविटी के अंदर क्यों सिचुएटेड होते हैं? लोअर एब्डोमेन कैविटी के अंदर ही क्यों सिचुएटेड होते हैं? या आपकी एब्डोमिनल कैविटी से डिसेंस होते हैं। क्यों होते हैं डिसेंट? क्योंकि डिसेंट इसलिए होते हैं बेटा ताकि क्या हो जाए, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे इन्हें 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, स्पर्म के डेवलपमेंट को आपके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 3 डिग्री लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है। इसीलिए क्या होता है, स्कॉटम पाउच के अंदर, स्कॉटम सैक के अंदर या पाउच के अंदर क्या होते हैं, सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, इनका शेप कैसे होता है, ये अ पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं, पेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनका जो शेप होता है वो कैसे होता है, ओवल होता है। इनकी जो लेंथ होती है वो 4 to 5 होती है सेंटीमीटर, और जो विड्थ होती है यानी चौड़ाई जो होती है वो 2 to 3 होती है। ठीक है भाई, ये तो हो गया किसका, टेस्टिस के बारे में। उसके बाद टेस्टिस का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो टेस्टिस होते हैं वो एक डेंस लेयर से कवर्ड होते हैं। किससे कवर्ड होते हैं? डेंस लेयर से कवर होते हैं। ठीक है, ये डेंस लेयर जो होती है डेंस लेयर से कवर्ड होते हैं। ठीक है, इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन्हें हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या प्रेजेंट होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, है ना। मैंने क्या कहा कि जो टेस्टिस है वो डेंस लेयर से कवर होते हैं। उसके अंदर कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं? 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं। उन 250 कंपार्टमेंट्स के अंदर, उन 250 कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। इनके अंदर 1 से 3 हाईली कॉइल्ड, कैसी होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल? हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये हाईली कॉइल्ड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है इनके अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में क्या होती है? इंटरस्टेशियल स्पेस होती है। इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट होती है। ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एक तो जर्मिनल लेयर्स प्रेजेंट होती है जो किसमें हेल्प करती है? स्पर्म के फॉर्मेशन में या स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करती है। दूसरी बात, इसके बीच में क्या होती है? लीडिंग सेल प्रेजेंट होती है, सर्टोली सेल प्रेजेंट होती है। ये सर्टोली सेल क्या करती है? ये जर्मिनल जो इंटरस्टेशियल स्पेस है इसमें जर्मिनल लेयर जो है वो क्या करेगी? स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। और ये जो सर्टोली सेल है वो क्या काम करेगी? उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करेगी। ठीक है, तो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा वो कौन करवाएगा? ये सर्टोली सेल प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप की सेल्स बता दी मैंने, मेल जर्म सेल्स और सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल के अंदर क्या होता है? इस मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। इस मेल जर्म सेल के अंदर क्या होगा? जर्मिनल लेयर है, इसके अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। मैंने क्या कहा था? 1 to 3 हाईली कॉइल्ड क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ठीक है क्या होती है? 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है,
इनके अंदर दो लेयर प्रेजेंट होती है। कितनी है? दो। आउटर लेयर जो है वो है जर्मिनल लेयर। इस जर्मिनल लेयर के अंदर क्या होगा? मियोटिक डिवीजन होगा। 11th में आपने पढ़ा होगा सेल साइकिल, और जब पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा सेल डिवीजन। तो उसमें पढ़ा होगा एक तो होता है माइटोसिस और एक होता है मियोसिस। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है बेटा, ठीक है, जिसमें क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, इसे हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, इतना ही समझ लो। माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। इस जर्मिनल लेयर के अलावा और किसके अंदर डिवाइड होगी? सर्टोरी सेल के अंदर। जैसा कि मैंने बताया सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सर्टोरी सेल क्या करेगी? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। क्या करेगी? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो ये डेवलपिंग जो स्पर्म है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी। इसके बाद इसके जो बाहर होती है वो क्या है? इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट होती है। क्या है? इंटरस्टेशियल स्पेस प्रेजेंट होती है। इस इंटरस्पेशियल स्पेस के अंदर क्या होती है? लीडिंग सेल्स होती है। कौन सी सेल्स होती है? लीडिंग सेल्स होती है। ये लीडिंग सेल्स क्या काम करती है? सीक्रेशन का काम करती है। किसका काम करती है? सीक्रेशन का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है? एंड्रोजन को सीक्रेट करती है। किसको सीक्रेट करती है? एंड्रोजन को, है ना, एंड्रोजन हार्मोन को, जिससे क्या होगा? टेस्टिस से एंड्रोजन हार्मोन सीक्रेट हो तो क्या हो जाए? स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है, और जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाए, ठीक है। ये इसके अंदर हेल्प करती है। उसके बाद में ये जो लीडिंग सेल है ये क्या करती है? ये आउटर ये क्या करती है? ये सेल्स इसके बाहर भी क्या होती है? इम्यूनोलॉजिकली सेल्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। आउटर इम्यूनोलॉजिकली सेल्स भी प्रेजेंट होती है। उसके बाद में अब बात करते हैं हम एसेसरी डक्ट्स की। किसकी बात करते हैं? एसेसरी डक्ट्स की। मैंने कहा था 3 चीजों से बना होता है। किससे? टेस्टिस। टेस्टिस के बारे में आपको बता दिया, कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा ये बता दिया। गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, उसमें स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या होता है वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे डक्ट्स, फिर ग्लैंड्स की, फिर आउटर जेनिटलिया की। तो जो डक्ट्स होती है, एसेसरी डक्ट्स होती है, वो कौन सी होती है? रेटे टेस्टिस, सॉरी, रेटे टेस्टिस, ठीक है, वॉस एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, और क्या होती है? वास डिफरेंशिया, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा हो उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा? अब क्या होगा कि जो मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स है वो क्या करेगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है, जो टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, वो क्या करेगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से opens into vas efferentia थ्रू, किसके थ्रू भाई? रेटेड टेस्टिस के थ्रू, ठीक है। आफ्टर दैट इट ओपन्स इनटू एपिडिडाइमिस थ्रू इट। ये क्या करेगी? जो पोस्टीरियर पार्ट होता है टेस्टिस का उसके थ्रू कहां जाएगी? वासा डिफरेंशिया के थ्रू, ठीक है। ये जो वासा डिफरेंशिया है ये किससे कनेक्ट होगी बेटा? ये कनेक्ट होगी किससे? ब्लैडर से कनेक्ट होगी, यूरिनरी ब्लैडर से, ठीक है। पेट के थ्रू पीछे की तरफ से आती हुई यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होगी। उसके बाद क्या होगा? ये यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई कहां जाएगी? यूरिथ्रा तक जाएगी। वहां पे क्या बनाएगी? ये वहां पे इंसेमिनेशन के लिए क्या करेगी? मीडियम प्रोवाइड करवाएगी। उसके बाद में इन डक्ट्स के बाद में किसका काम होता है? इसके बाद में है आउटर जेनेटेलिया। जो आउटर जेनेटेलिया है उसके थ्रू क्या होगा? देखो, ठीक है। उसके अंदर देखो मेल्स के अंदर क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पेनिस, ठीक है। उसके अंदर उसके बारे में आपको पढ़ोगे। यूरिनरी ब्लैडर से ये क्या होगा? पेनिस के थ्रू क्या होगी? जो एक्सटर्नल ओपनिंग होती है उसे कहते हैं यूरिथ्रल मेटस, ठीक है। ये क्या होता है? पेनिस जो क्या होता है? हाईली मेड अप ऑफ हाईली टिश्यूज, ठीक है। जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो हाईली कॉइल्ड होती है। और दूसरा क्या करती है? इरेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद जो आउटर जो पोर होता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटर जो पोर होता है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? आउटर जो पोर होता है उसे कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं? आउटर लेयर जो होती है ना, वो क्या कहलाते हैं? ग्लांस पेनिस।
और जो स्किन होती है उसे हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, अब अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखो फोर स्किन, उसके बाद क्या होगी, उसके बाद जो ग्लैंड्स होती है उनका थोड़ा बहुत रोल होता है। जो ग्लैंड्स है वो क्या हेल्प करती है, ग्लैंड्स जो है कौन सी होती है, एक तो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और एक होती है बल्बोयूरिथ्रल। ये जो होती है ये क्या करती है, ये आयन सीक्रेट करती है, उसे लुब्रिकेशन, ये जो बल्बोयूरिथ्रल है ये तो क्या करती है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड कराती है काइनेस में। ठीक है, ये मेनली क्या करवाती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। क्या प्रोवाइड करवाती है, वेसाइकल्स और जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स है वो क्या करती है, ये सेमाइनल प्लाज्मा का सीक्रेट करती है, जो कि फ्रक्टोज और एंजाइम है ना, ये सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर सेमाइनल प्लाज्मा सीक्रेट करती है, जो रिच इन किसमें होता है, फ्रक्टोज के अंदर। और इसके अंदर सर्टेन एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। दूसरी बात है बल्बोयूरिथ्रल जो ग्लैंड्स होती है वो किसके अंदर, लुब्रिकेशन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, इसके थ्रू क्या होता है, जो स्पर्म्स होते हैं वो किसके अंदर ट्रांसफर टू फीमेल जेनेटेलिया, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन। ठीक है, तो ये इंसेमिनेशन तक का प्रोसेस आपने इसके अंदर पढ़ लिया। उसके अलावा अब जो पढ़ोगे आप वो क्या पढ़ोगे, फीमेल का डेवलपमेंट पढ़ोगे। फीमेल में ओवरी का डेवलपमेंट क्या होता है, ओवरी कहाँ सिचुएटेड होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, जैसे हमने टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा। ठीक है, तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।